नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो आज एक नई क्लास में आप लोग जुड़ चुके हैं। अगर नहीं जुड़े हैं तो सभी साथी जुड़ जाइए और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा नेक्स्ट क्लास है, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले क्लासों में 34 नंबर क्वेश्चन तक किया था और अभी हम लोग 35 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि होमवर्क का 35 नंबर क्वेश्चन था। अगर आप लोग आंसर किए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होने देंगे। अगर होता है तो आप लोग को कमेंट करके पूछ लेना है। ठीक है, कोशिश रहता है कि दिक्कत तो ना हो, फिर भी अदरवाइज हो दिक्कत तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, होमवर्क का प्रश्न था, इसको भी करेंगे। चलिए इसको ही पहले आज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास को फिर कंटिन्यू करेंगे होमवर्क के बाद। क्या है क्वेश्चन में, 3 पेन और 2 पेंसिलों का मूल्य 53 रुपया है। 2 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य 50 रुपया है। तो 5 पेन और 3 पेंसिल का मान बताना है। 5 पेन और 3 पेंसिल का मान बताना है। सबसे पहला बात, आसान तरीका क्या बताया था आप लोग को। मान लीजिए कि पेन का कीमत x है और पेंसिल का y है। आसान तरीका ये है, विलोपन विधि से भी बना सकते हैं, क्योंकि मान छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा भी हो तो एक यही तरीका अच्छा है। दूसरा तरीका में जाते हैं तो लेंदी में हो सकता है, एलिगेशन भी लगा, बस इसी सॉल्व करते हैं। अच्छा, 3 गो कलम है, एक कलम का दाम x है, तो कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये बाई माने है ना, बाई हो जाएगा हमारा 3x। और 2 पेंसिल है, तो एक पेंसिल का तो y है, तो 2y हो जाएगा। और ये दोनों मिला के जो हमारा 53 रुपया है। आगे बोला है 2 पेन और 5 पेंसिल। 2 पेन है तो 2x, 5 पेंसिल है तो 5y। और इसका जो मान हमें दिया हुआ है 50 रुपया के इक्वल दिया है, 50 रुपया के। और निकालना क्या है, 5 पेन 3 पेंसिल। 5 पेन का मतलब 5x और 3 पेंसिल का मतलब 3y। इसका जो मान है वो हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका मान हमें निकालना है। तो मतलब इस दोनों में को सॉल्व करके x और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम क्वेश्चन के आंसर को टिक कर पाएंगे। तो सबसे आसान तरीका क्या बताया, इसके वाला 2 को यहाँ गुना कीजिए, विलोपन विधि से सॉल्व कर लेना है 2, और इसके वाला 3 को यहाँ कर लीजिए। जैसे ही आप लोग गुना कीजिएगा तो हो जाएगा ये 3 दूना 6x। ठीक है, आसान तरीका है, जल्दी जल्दी कर सकते हैं लेकिन। ठीक है, तो 53 दूना 106, इधर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6x प्लस 5 तिया 15y बराबर हो जाएगा 50 तिया 150। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, ये कटेगा। अब कटेगा लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि माइनस में आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 11y। और यहाँ जब घटाएंगे तो -44। देखिए आसानी मान आया, माइनस से क्या, 11 चौके 44। तो y का जो मान आ गया वो 4 आ गया। y का मान कितना आ गया, 4 के इक्वल आया। इस मान को कहीं भी पुट कीजिए इस दोनों में से, तो हमारा x का मान आ जाएगा। चलिए रख देते हैं। या दूसरा भी तरीका है, अब वो 4 यहाँ पे रख के तो हमें ये मान पता कर सकते हैं। आंसर वही होगा जिसमें फिर 5 से भाग लगेगा, लेकिन हो सकता है कि चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाए। बात समझ में आ रहा है ना, जैसे हम बोल दें कि y का मान 4 आ गया, 4 तिया 12, मतलब 5x प्लस 12 का मान निकालना है। तो जो भी आंसर होगा उसमें 12 अगर खत्म कर दें तो हमारा 5 से भाग लगना चाहिए। लेकिन क्या पता सभी ऑप्शन में लग जाए, और नहीं लगे तो तुरंत आंसर टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे आसान होगा कि हम मान निकाल ही लें हम लोग, है ना। तो चलिए पहला दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा है 2x प्लस कितना है 5y, और y का तो मान 4 है, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20। 20 हो जाएगा, बराबर के उस पर जाएगा तो -20 हो जाएगा, जो कि 50 में से 20 गया तो 30 आ जाएगा। जैसे ही यहाँ से काटेंगे तो x का जो एक मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा x का मान 15। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है 5x प्लस 3y। 5x का मतलब इसका मान कितना 15 आ गया, तो 15 पचे कितना हो जाएगा 75। 15 पचे 75 प्लस इसका मान आ गया 4, 4 तिया 12। अब 75 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 87। कितना 87, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो हमारा 87 आ जाएगा। क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया है कि 5 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो वो हमारा 87 होगा। देखिए आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को बनाइए कि समझ में आए। ठीक है, कोई ऐसा तरीका नहीं एग्जाम के समय में करना है कि आप लोग फंस जाइए। तो एक ही तरीका आप लोगों को बता रहे हैं जो समझ में आ रहा होगा अच्छे ढंग से। तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ये देखिए पिछला जो क्वेश्चन करवाई थी आप लोगों को आया हुआ था 5/9/2022 के शिफ्ट फर्स्ट में, और ये जो क्वेश्चन आया है 5/9/2022 के शिफ्ट फर्स्ट में ही आया क्वेश्चन हुआ है। ऐसा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिल गया। अब आगे क्या करते हैं, तो ये देखिए 5/9 के शिफ्ट सेकेंड में, मतलब लेवल तो थोड़ा सा जा रहा है अगर कैलकुलेशन पे, तो शिफ्ट को चेंज कर दिया जा रहा है, जिससे आप लोग आसान क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें भी अगर वही नियम लगाते हैं, अगर बनेगा उसके अलावा कोई नियम ना लगे, तो इसके बाद जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आया तो शिफ्ट देखिए चेंज है। मतलब एक शिफ्ट में एक से जो 2 क्वेश्चन ही दे रहा है, एक ही क्वेश्चन आ रहा है, 2 भी नहीं बोल सकते। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे दिया गया था और बाकी बात तो सब एक ही क्वेश्चन सेम मिल रहा है।
ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट। होमवर्क का भी क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा दिए। 36 में क्या है, 3 पेन और 4 पेन और 3 नोटबुक का मूल्य 150 है। 5 नोटबुक का मूल्य 6 पेन के मूल्य से 41 रुपये अधिक है, तो ये हमें ज्ञात करना है। सेम वही चीज़ अगर हम उस तरीके से ही माने, क्वेश्चन ही आधारित है उस पर, तो एक्स और वाई मान के सॉल्व कर लीजिए। 4 पेन है तो 4x, 3 नोटबुक है तो 3y, इसका जो मान है वो हमारा 150 के इक्वल है। आगे बोला है कि 5 नोटबुक को तो हम बाई माने हैं, तो 5 नोटबुक जो है मतलब 5 बाई जो है, 5 नोटबुक का जो मूल्य है 6 पेन के मूल्य से, 6x के मूल्य से 41 अधिक है। मतलब ये अधिक है तो इसमें 41 जोड़ देंगे तो हमारा दोनों इक्वल हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, 3 पेन और 2 नोटबुक। 3 पेन मतलब 3x, 2 नोटबुक मतलब 2 बाई। इसका हमें क्या करना है, मूल्य ज्ञात करना है, तो इतना के बराबर का मान ज्ञात करना है। ओके है। अब देखिए इसमें अगर हम कर लें, उसको उधर ले जाएं तो हमारा हो जाएगा, उधर तो पहले से 6x था तो 6x और उधर जाके घटेगा तो -5 बाई, इधर आ जाएगा तो बराबर -41। लेकिन क्या दोनों में कुछ है क्या, नहीं, को ना गुना ही करना पड़ेगा। कितना से गुना करके ले आए, तो इसमें हम 4 है, इसमें 6 है, 6 और 4 का एलसीएम आता है 12, 12 पूरा देते हैं, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 से गुना करने के बाद 4, दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, 4 तिया 12x प्लस 3 तिया 9 बाई प्लस 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 तिया 45, 450। ठीक है, 12 पुराने तो इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें तो हो जाएगा 6 दूना 12x माइनस 5 दूना 10 बाई बराबर -41 था तो हो जाएगा -82। बस दोनों को घटा देंगे, जैसे घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस था। अब देखिए इसको सॉल्व करना आसान है, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 10 9 19, 10 9 19 बाई बराबर 19 बाई बराबर हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 2 8 5 13 3 बाकी 1 4 1 5, ये कट जाएगा क्या, 19 अगर काटे तो बाई का मान 19 दूना 38, तो 38 39 40 10 2 12 12 3 15 152, 19 8 152, मतलब तय बाई का जो मान आ गया वो हमारा 28 आ गया। इस मान को कहीं भी रख दें तो हमारा x का मान आ जाएगा और फिर हमें उसमें रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए इसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 28 रखेंगे तो 28 बचे कितना होता है 140, तो 140 और ये 41 इधर आके घट जाएगा तो -41 बराबर कितना आ जाएगा 6x, मतलब 6x का जो मान आ जाएगा यहाँ पे घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा ये 99। 3 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 3 से ही ना, तो 2x बराबर 33, 2x बराबर कितना आ गया 33 आ गया। ये तो हमारा पॉइंट में आएगा, हाँ आंसर सभी पॉइंट में है। मतलब x का मान कितना आएगा, 2 से भाग करेंगे तो बोल सकते हैं 16 दूना 32, मतलब 16.5 आ गया। कितना आ गया, 16.5 आ गया। अब चलिए जो चीज़ हमें चाहिए उसका आंसर निकाल लेते हैं। हमें चाहिए 3x प्लस 2y, क्या चाहिए 3x प्लस 2y, तो 3 गुना x का मान आ गया 16.5 प्लस 2 गुना y का मान है 28। ओके, अगर देखें तो 16 तिया 48, 5 तिया 15, 48 1 49.5 प्लस 28 दूना 56, जोड़ेंगे तो 0.5 इधर होगा, 9 6 15 के 5 बाकी 1 5 4 9 1 10, तो ये आ गया 105.5। मतलब 3 को जो निकालना था, 3 पेन और 2 नोटबुक का जो दाम आ गया 105.5 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। ये हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल रहा था उसका कंटिन्यू पार्ट है। अगर आप लोग पीछे का क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। सभी पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि ये हम ग्रुप डी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें जो भी क्वेश्चन आया था उसका चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अगर आप लोग पीछे का क्लास देखिएगा तभी आगे का क्लास समझ में आएगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सुजाता 9 सेब और 8 आम 276 रुपये में खरीदती है। जब एक सेब के मूल्य में 10% की कमी होती है, सेब का मूल्य घट गया 10%, और एक आम के मूल्य का आम का मूल्य वही रहता है जो पहले था, तो 5 सेब और 10 आम के मूल्य का मूल्य 210 रुपया होता है। तो हमें निकालना है 4 सेब और
3 आम का मूल्य ज्ञात करना है, 4 सेब और 3 आम का मूल्य ज्ञात करना है। तो सेम उसी तरीका से देखिए शिफ्ट चेंज कर दिया है, तो एक शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन उस टाइप का आया है जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं अगर एक्स वाई मान के भी करें तो। उसके अलावा क्वेश्चन अगर लगाते हैं तरीका, तभी इस क्वेश्चन में समझाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अगर होगा तो ऐसा क्वेश्चन जितना भी अभी हो रहा है सभी का एक मिक्सचर एंड लिगेशन या दूसरा तरीका से आप लोग को लाभ हानि वाला अलग से चैप्टर बना के समझा देंगे। मानिए सेब का दाम x है और आम का दाम y है, तो 9x मतलब x मान लिए मूल्य, तो 9 हो गया, ताकि 9 गो सेब था तो 9x, एक सेब का दाम x रुपया मान लिए, तो 9x प्लस इधर हो जाएगा 8y। जैसे इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 276 रुपये ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इतना तो हमारा समीकरण 1 आ गया। समीकरण 1 आया, लेकिन इसमें लगा देते हैं लॉक और इसको कर देते हैं साइड। आगे बोला है जब एक सेब के मूल्य में 10% की कमी होती है। अच्छा 10% की कमी मतलब x पहले था दाम, 10% का कमी करेंगे मतलब कितना लेंगे, 90/100। ठीक है, 10 से 10 हो गया, मतलब 9x/10 हो जाएगा दाम अब। लेकिन एक चीज़ है कि पहले अगर हम x नहीं मान के 10x मानते तो क्या होता, देखिए तो 10 से 10 खत्म, मज़ा आ जाता है ना। लेकिन खैर रहने देते हैं। तो हमारा जो मान आ गया 9x/10 आ गया। अभी का दाम आ गया 9x/10। लेकिन अभी जो है 5 गो सेब खरीदने लगी अब, तो 5 गो, एक सेब का दाम हो गया घट के 9x/10, 5 गो सेब खरीदेंगे तो 5 से कर देंगे गुना। जैसे 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, मतलब इसका जो मान आ गया वो हमारा आ गया ब्लैक कलर से 9x/2। 9x/2। अच्छा 9x/2 आ गया, वाह, यहाँ पे 9 है, 2 से गुना कर लेंगे, मजा आ जाएगा। अब प्लस और सेब आम कितना, 10 आम, तो 10 कितना हो जाएगा, 10/, अब बराबर इसका जो दाम है वो 210 के इक्वल है, तो 210। लेकिन ये दोनों समीकरण इक्वल हो सकता है कब, जब निचला समीकरण में 2 से गुना करें। इसको तो यही रहने देते हैं, इसमें क्या करते हैं, इस पूरे में अपने मन से हम लोग 2 से दोनों तरफ गुना कर देते हैं। जैसे ही गुना करेंगे तो हो जाएगा 9x, क्यों, क्योंकि इसका 2 से 2 खत्म, तो इधर हो जाएगा प्लस 10 दूना 20/, बराबर उधर हो जाएगा 41 दूना 42, 420। इसको सॉल्व चलिए कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस कटेगा, तो ये कट जाएगा, इधर हो जाएगा -12/, इक्वल टू इधर हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ये बच गया 1, 11 में से 7 गया तो 4, और ये हमारा बच जाएगा 3 में से 2 गया, 3 में से 2 जाएगा तो 144। लेकिन माइनस में माइनस से माइनस गया, बराबर है 44 से, तो 22 का जो मान हमारा आ गया है वो 12 आ गया है। इस मान को हम कहीं भी रखेंगे, दो समीकरण है 1 या 2, तो इसी में तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो चलिए किस में रख लें, कौन सा आसान है, अगर 12 रख दें, 22 का मान यहाँ पे रखेंगे, नहीं यहीं पे रख देते पहला समीकरण में। समीकरण तो यहाँ आप लोगों के सामने है, इसी में मान रखना है तो इसको यहाँ पे ले आते हैं, चलिए रख देते हैं। 9x का मान नहीं जानते हैं प्लस, अच्छा 12 रखेंगे, 22 का मान 12 × 96, उधर जाके घट जाएगा, तो हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 276, अब माइनस 12 × 96 ना, सिर्फ 96, तो हमारा हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 18, 180, कितना आ गया 180, 9 दूना 18, तो x का जो मान आ गया 20 आ गया। अब जो भी बोलेगा वो उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 सेब मतलब 3x प्लस 3 आम, सॉरी 4 सेब है ना, सॉरी 3 सेब नहीं, 4 सेब मतलब 4x और 3 आम मतलब 3/, का मान ज्ञात करना है। अगर मान निकाले तो x का मान है 20, तो 20 चौके कितना हो जाएगा 80, अब प्लस 22 का मान आ चुका है 12, 12 तिया 36, 80, 8 8 3 11, तो 116, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। इस तरीका से भी आप लोग बनाएगा तो जल्दी ही बनेगा, क्योंकि सभी चीज़ आसान दिया हुआ है। ये देखिए 5/9/2022 के शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। यदि आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, उसका आप लोगों को लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से जुड़िए, या फिर मैथ्स विथ मिलन सर्च कीजिए टेलीग्राम पे तो अपना चैनल आ जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या है क्वेश्चन नंबर 38, देखिएगा। एक व्यक्ति ने 273 में कुल 50 पेन और पेंसिल खरीदा, 273 रुपया दिया, 273, तो वह क्या किया, 50 गो पेन और पेंसिल मिला के खरीदा है। देखिए आसान तरीका समझाएंगे, पेन है उसके पास, आदमी के पास, और पेंसिल है, ठीक है, समझिएगा, पेंसिल नहीं PS लिख देते हैं पेंसिल को, पेन और पेंसिल है, दोनों को अगर मिलाया गया तो उसके पास जो है 50 गो पूर गया, ओके। और यदि प्रत्येक पेन का मूल्य 6 रुपया है, पेन का जो दाम है वो 6 गो है, पेन का दाम 6 गो है, और प्रत्येक पेंसिल का दाम 25 है। अगर पेंसिल का दाम हम 25 गो मान लें, तब
बोल रहा है कि उसने कितने पेन खरीदे और कुल कितना रुपया पुर रहा है इसका 273। समीकरण मान के भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम जाएगा तो ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ बोला है, उसने कितने पेन खरीदे। हमें क्या निकालना है? क्या वो कलम खरीदा है, कलम निकालना है कि कितना कलम खरीदा। तो इसी चारों में से कोई एक कलम खरीदा होगा, इसी चारों में से कोई एक मेरा आंसर होगा उसके कलम का। तो यदि हम मान लेते हैं कि उसने जो पेन खरीदा है, पहला ऑप्शन से मान लेते हैं पहला ऑप्शन 23 गो कलम खरीदा है, तो 23 गो कलम खरीदा है। अब खुद बताइए दोनों मिला के कुल कितना खरीदा है? 50 गो चीज़ खरीदा है, जिसमें कि 23 गो कलम खरीदा है। तो पेंसिल कितना खरीदा होगा? पेंसिल जो 23 से 7 30 20 50 27 को खरीदा होगा। अब सेटिस्फाई करता है कि नहीं इस मान को, वो देखिए इकाई अंक पे देख लेते हैं। तो इकाई अंक पे देख लेते हैं तो हमारा 7 5 35 5 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, गुना करेंगे तो 36 18 8 8, इधर तो 5 आया था, 8 5 13 3, लग रहा है सेटिस्फाई होगा। पूरा सॉल्व कर लेते हैं। समझ रहे हैं ना कि 27 को क्या है? पेंसिल है, और एक पेंसिल का दाम 25 रुपया है, तो 27 पेंसिल का दाम कितना होगा? गुना करेंगे। और उसी प्रकार से एक पेन का दाम 23 रुपया, 6 गो पेन है तो इतना। अच्छा देख लेते हैं सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। 36 18 का 8 बाकी 1, 6 दूना 12 1 13 138। यहाँ गुना करेंगे तो 27 को 25 से, तो 25 7 25 चौक 25 8 200, 25 7 175 के 5 बाकी 17, 25 दूना 50 7 50, कितना होगा? 25 को अगर गुना करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा मान हो रहा है। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है? 1 मिनट। एक प्रत्येक पेंसिल का मूल्य 25 रुपया है। 25 रुपया देंगे तो कभी पूर ही नहीं सकता है। और 6 पेंसिल का दाम प्रत्येक, ना ये क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है। रुक जा मेरे भाई, 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, मिल गया। इस क्वेश्चन में जो त्रुटि क्या है समझना, यहाँ पे 25 नहीं है 5 दिया हुआ है। ये 5 पेंसिल है, ठीक है, ये 5 पेंसिल बोले ना। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती दिखा हमें, क्योंकि हम लोग का नहीं पूर रहा था ना। देखिए ना, गुना करेंगे तो ये खुद 625 ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ तो 225 ही पूरना चाहिए था। ये सिर्फ 5 का कहानी है। ये हम यहाँ पे 5, ये 5 सिर्फ है। कितना है ये? 5, ये 5 है सिर्फ। तो मान लेते हैं, तो मूल्य 5 है तो ये 25 तो हटेगा, और यहाँ पे कितना छपेगा? 5। अब गुना कर लेते हैं। तो अगर 7 5 35 के 5 बाकी 3, 5 दूना 10 3 13, जोड़ेंगे तो 8 5 13 3 बाकी 1, 13 दूना 26 1 27 273। सेटिस्फाई तो कर गया पहला ही ऑप्शन, तो यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। अगर आप लोग आगे चेक करना चाहते हैं तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन हाँ संतुष्टि के लिए कोई विद्यार्थी चेक करना चाहता है तो हम उसको दूसरे पेज पे इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि ज़रूरी है संतुष्टि को क्लियर करना, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में यही कन्फ्यूजन बहुत बड़ा दिक्कत दे दे। तो इसके लिए यहाँ पे अभी समझाते हैं, समझिएगा। अभी इसको हटाना है, दूसरा ऑप्शन हम लोग मान के चेक करेंगे कि क्या उसमें भी, क्योंकि पहला ऑप्शन हो जाता है तो लगता है कि पहला ऑप्शन में ही कैसे हो सकता है इसका आंसर, ये चीज़ ठीक है। तो और सब चीज़ ये तो मेरा हुआ नहीं है, हाँ सब चीज़ ऐसा ही रहेगा। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है इस तरीका में। अब दूसरा ऑप्शन को विद्यार्थी मानता है, मानिए 25 मान लिया, तो अगर मानिए पेन मान लिया क्या वो 25 को, ये भी चेंज होगा ना, तब दूसरा ऑप्शन मानेंगे। तो मान लेते हैं पेन अगर 25 गो है तो पेंसिल क्या होगा? 25 गो होगा। तो 25 को पेन 6 रुपये के दर से 150 रुपया, 25 को पेन 5 रुपया के दर से 125 रुपया, दोनों को जोड़ेंगे तो 275 होगा, जबकि यहाँ 273 रहते तो गलत हो गया। इसी प्रकार से जब आप लोग चेक कीजिएगा तो सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत होगा। एक ही ऑप्शन सही होगा, जो कि हम लोग का यहाँ ऑप्शन ए चेक हो चुका है। तो ऑप्शन के थ्रू भी होता है, या फिर इसको आप लोग बना भी सकते थे, तो बनाते भी तो जल्दी ही निकल जाता। यदि आप लोगों का बनाने का मूड हो तो उस तरीका से भी बना भी सकते हैं, ठीक है। अगर बना के दिखाए, देखो बना के दिखाए। कुल कितना पेंसिल है? मान लेते हैं कि एक पेंसिल, कुल x पेंसिल है, या फिर मान लेते हैं पेनों की संख्या जो है वो x है और पेंसिल की संख्या जो है y है। तो कुल मिला के आपको पेन पेंसिल मिला के है 50 गो है, ठीक है। ये थर्ड मेथड बोल सकते हैं ना, थर्ड। अबे यार छोड़ो। तो x कुल पेंसिल और पेन जो मिला के है वो 50 गो है, लेकिन एक पेंसिल का जो दाम है पेन का 6 रुपया है। तो कुल कितना हम लोग लिए हैं? पेन 6 पेन, तो हो जाएगा 6x। x को पेन लिए, एक पेन का दाम 6 है तो 6x हो जाएगा। और पेंसिल का दाम 5 रुपया है, और हम लिए हैं 22 पेंसिल, तो क्या हो जाएगा? प्लस 5/22 बराबर कितना हो जाएगा? ये रुपया हमारा दिया है 273। अच्छा 5 से गुना कर देते 5x हो जाएगा, 5/22 बराबर ये 250। इसको करेंगे सॉल्व तो ये हमारा माइनस होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएगा तो हो जाएगा -x
बराबर जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा घट के इधर, तो माइनस इधर हो जाएगा 25 20 23 रुपया, कितना हो जाएगा 23, माइनस से माइनस गया तो एक्स का मान कितना आ गया 23। तो इस तरीक़ा से भी निकालेंगे तो डायरेक्ट मेरा आंसर निकलेगा। ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, जो तरीका आप लोग को अच्छा लगे, बस क्वेश्चन सही तरीके से बनना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस आप लोगों को इसीलिए तो इतना इतना तरीका बताते हैं कि दिक्कत ना हो। इसको बोल सकते हैं थर्ड नहीं सेकंड ही बोलेंगे, क्योंकि पहला तो यही था। इसी को यहाँ पे दूसरा मतलब समझाएं कि दूसरा ऑप्शन लेके, तो सेकंड मेथड ही बोलिए, थर्ड क्यों बोलना। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, मेथड कोई भी हो बस क्लियर होना चाहिए। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 लेते हैं। एक वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य, ठीक है, मूल विक्रय मूल्य के 7/12 में बेचने पर मानव को 16% की हानि होती है, ठीक है। यदि वह इसे उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता है तो प्रतिशत लाभ बताना है। ठीक है, मूल विक्रय मूल्य के 12% 7/12 में बेचता है तब उससे 16% की हानि होती है। अच्छा 16% की हानि होता है तो 16% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 चौके 16 होता है ना, तो 4 का होता है 1/25, तो 16 का हो जाएगा 4/25। तो बस दो चीज़ होता है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एक होता है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। इसका मतलब है किसी वस्तु का अगर क्रय मूल्य 25 है तो उसका 16% मतलब 4 का इसे नुकसान होगा, मतलब 21 में बेचेगा। कितना में बेचेगा, 21 में। क्वेश्चन में ये नहीं, अब क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा, अब और क्लियर होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि वह मूल विक्रय मूल्य के 7/12 में बेच ले, तो मान लेते हैं कि मूल विक्रय मूल्य जो है वो x है, तो मूल विक्रय मूल्य का यदि वह 7/12 में बेचता है तो मूल विक्रय मूल्य तो x था, इसका यदि वह 7/12 में बेच दे तो इतना का 7/12 में, तब जो होता है उसे हानि होता है 16% का। हानि मतलब उस 21 में बेच रहा होगा, अब हानि मतलब क्या, अब 21 में बेच रहा होगा। मूल विक्रय मूल्य का 7/12 जब होता है तो वो 21 में बेचने लगता है। इसका मतलब मूल विक्रय मूल्य यहाँ से निकालेंगे 7×21 तो x बराबर 12×36, मतलब उसका जो मूल विक्रय मूल्य है, अब इसको साइड कीजिए और क्वेश्चन को समझिए आसान तरीका से। तो उसका जो मूल विक्रय मूल्य हो गया, मूल एसपी कितना हो गया, वो हमारा 36 हो गया। अब क्वेश्चन बोला यदि मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचे, मूल विक्रय मूल्य के 80 पर बेचे, तो मूल विक्रय मूल्य के 80 पर बेचे तब बताना है उसका परसेंटेज लाभ। तो मूल विक्रय मूल्य के 80 पर बेचेगा तब प्रतिशत लाभ, तो मूल विक्रय मूल्य तो 36 है, तो इसका 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20% का 1/5, 80 का हो जाएगा तब 4/5। यही हमारा बोल रहा है, इतना में बेचेगा तब उसका हमें बताना है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। अच्छा इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। कॉस्ट प्राइस तो वस्तु का हम मान लेते हैं 25 ही मानेंगे ना, क्योंकि 25 में बेच रहा था तो उसके क्या 16% का हानि हो रहा था। तो जो भी हो रहा है वो एसपी के कारण हो रहा है, इसके वस्तु के कॉस्ट प्राइस में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, क्योंकि देखिए बोला है मूल विक्रय मूल्य के 7/12 में जब बेचने लगा तो उसको 16 का हानि होने लगा। मतलब पहले कुछ और बेचता था, पहले बेचता था 25 का वस्तु 36 में बेचता होगा, लेकिन अब 25 का वस्तु जो है 21 में बेच रहा था, उसको हानि होने लगा। मतलब सीपी तो सेम है, सीपी हम सेम है, तो इसको बटा हटाने के लिए क्या किया जाए, अच्छा रहने देते हैं, कुछ कटना है तो आप लोग काट सकते हैं। तो हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 5×7=35, 5×7=35, बच गया 1 और 0, 5×2 10, इसको गुना करेंगे तो 4×2 8, 7×4 28.8 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, अब 80% पे बेचेंगे तो एसपी, सीपी तो हमारा कितना है 25 है, क्या है सीपी है। अच्छा हमें पूछा है लाभ कितना हो रहा है, देख सकते हैं जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 3.8 का परसेंटेज प्रॉफिट, किस पे, तो सीपी तो 25 है, प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे 100 से गुना, कुछ कटेगा क्या, 25 चौके 104 से गुना करेंगे, 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 4 तिया 12, 12 3 15, मतलब 15.2% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं मेरे भाई क्लियर होगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और जिससे कि पार्ट बाय पार्ट जो हम करवा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का वो आप लोग देख सकते हैं। और रही बात पीडीएफ का, तो पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम भी चैनल पे जुड़ जाइए, अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। और शुरू से आप लोगों को सारा क्लास देखना है, 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे, जहाँ से भी किए हैं, तो आज कम ही क्वेश्चन फिर करते हैं, ठीक है। होगा तो आज कल 3 क्लास करवा देंगे आप लोग एक दिन में।
3 कुर्सी 2 मेज इतना इतना है, 5 इतना है, तो जो अच्छा ये होमवर्क में क्वेश्चन आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुके हैं। ठीक है, जैसे ही देखिए थोड़ा सा लेंदी होता है तो शिफ्ट चेंज होता है। ये देखिए 8/9/2022 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन आसान था। ठीक है, और ये भी सेकंड का ही है, क्या सेकंड का ही है, तो ये देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। बस सभी पे तरीका क्या लग रहा है वो आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पे विलोपन विधि लगाइए, आंसर निकालिए। तो होमवर्क का क्वेश्चन है, बना के इसके आंसर को आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। ठीक है, जितना भी आंसर आए, गलत सही जितना जैसे भी बने आप लोग से, नहीं ऐसे आप लोग आंसर सही करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आगे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।